वर्तमान में बीजेपी पार्टी के 10 सबसे ताकतवर युवा नेता। नंबर 10 पर आते हैं लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में अपनी धाक जमाने वाले जामियांग तिसैरे नामग्याल जी। 2026 में इनकी उम्र 41 साल हो चुकी है। इनको इस नंबर पर रखने की सबसे बड़ी वजह इनका रणनीतिक और भौगोलिक महत्व है। सीमावर्ती इलाके में जहां अच्छे नेताओं के ठंडे पसीने छोड़ाना आम बात है, वहां ये अकेले राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किए हुए हैं। संसद में जब वे बोलना शुरू करते हैं तो विपक्ष के कान के पर्दे हिल जाते हैं। इनकी असली राजनीतिक ताकत यह है कि ये सीधे युवाओं की नब्ज पकड़ना जानते हैं। लद्दाख जैसी संवेदनशील जगह पर पार्टी का आधार मजबूत रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। विरोधियों के लिए ये एक ऐसी टेढ़ी खीर बन चुके हैं जिससे निकलना नामुमकिन है। जब वे पूरी दुनिया चीन और सीमा विवाद पर नज़र गड़ाए बैठी होती है, तब नामग्याल जी का एक बयान विरोधियों के खेमे में खलबली मचा देता है। इनकी आक्रामक शैली और ज़मीनी पकड़ ने उन्हें दिल्ली के आलाकमान की गुड बुक्स में टॉप पर पहुंचा दिया है। ये बिना किसी गॉडफादर की अपनी काबिलियत के दम पर इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। अब लद्दाख की इस हाड़ कपाने वाली ठंड से सीधे चलते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के उस तपते हुए मैदान में, जहां एक महिला नेता ने बड़े बड़े सूरमाओं के छक्के छुड़ा रखे हैं। कौन है वो, चले पर्दा उठाते हैं नंबर 9 से। नंबर 9 पर जगह बनाई है रक्षा खड़से जी ने। 2026 में इनकी उम्र लगभग 39 वर्ष है। रक्षा खड़से जी इस समय मोदी सरकार में केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री की भारी भरकम जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इन्हें नंबर 9 पर इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्होंने लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीतकर यह साबित कर दिया है कि ये लंबी रेस की घोड़ी है। महाराष्ट्र की ग्रामीण राजनीति पर इनकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और युवाओं के बीच इनकी साफ सुथरी छवि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। खेल मंत्रालय संभालना कांटों का ताज पहनने जैसा है, जहां हर दिन नए विवाद विकेट गिराने की तैयारी करते रहते हैं। रक्षक खड़से जी वहां भी अपनी कप्तानी का लोहा मनवा रही हैं। विरोधी सोचते थे कि इन्हें राजनीति विरासत में मिली है तो ये जल्दी ही ढेर हो जाएंगी, लेकिन इन्होंने अपने काम से विरोधियों के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। महाराष्ट्र के बदलते राजनीतिक समीकरणों में इनका प्रभाव दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। पश्चिम भारत में ये युवाओं की सबसे बड़ी रोल मॉडल बन चुकी हैं। खेल के मैदान की इस ताकत के बाद अब चलते हैं देश के पूर्वी हिस्से की तरफ, जहां एक नेता ऐसा भी है जिसके नाम से ही विपक्षी खेमे का अंक गणित पूरी तरह बिगड़ जाता है। देखते हैं नंबर 8 पर कौन सी बड़ी तो बैठी है। नंबर 8 पर मजबूती से काबिज हैं शांतनु ठाकुर जी। 2026 में इनकी उम्र 44 वर्ष है। वर्तमान में ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और पश्चिम बंगाल के बेहद महत्वपूर्ण मतुआ समुदाय के सबसे बड़े युवा चेहरे हैं। इन्हें नंबर 8 पर रखने की वजह इनका वो अचूक वोट बैंक है जिसे हिला पाना किसी भी विरोधी दल के बस की बात नहीं है। इनकी राजनीतिक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को ज़मीनी स्तर पर लागू करवाने में इनका दिमाग और प्रभाव सबसे आगे रहा है। जब इन मंच पर आते हैं तो सामने वाले दल 9-2-11 होने की सोचने लगते हैं। शांतनु ठाकुर जी सीधे जनता की आंखों में आंखें डालकर राजनीति करते हैं। पूर्वी भारत में पार्टी के सामाजिक समीकरणों को सीधे रखने में इनका योगदान 24 कैरेट सोने जैसा शुद्ध है। विरोधियों ने इनके गढ़ में सेंध लगाने की लाख कोशिशें की, लेकिन शांतनु ठाकुर जी के चक्रव्यूह को कोई भेद नहीं पाया कि वो युवा नेता हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं और जब नतीजे आते हैं तो विरोधियों के तोते उड़ जाते हैं। पूर्वी भारत की इस कड़क राजनीति के बाद अब रुख करते हैं टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया के उस मैदान का, जहां शब्दों के तीरों से रोज शाम को विरोधियों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। नंबर 7 पर आ रहा है वो डिजिटल वॉरियर जिससे हर विपक्षी डिबेटर खौफ खाता है। नंबर 7 पर आते हैं भारतीय राजनीति के सबसे तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी। 2026 में इनकी उम्र 39 वर्ष है। इन्हें इस नंबर पर रखने का सबसे बड़ा कारण इनका 24 घंटे एक्टिव रहने वाला दिमाग और हर मुद्दे पर फैक्ट्स की बौछार कर देना है। शहजाद पूनावाला जी की राजनीतिक ताकत इनकी जीभ की धार है। टीवी डिबेट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जब वे बोलना शुरू करते हैं तो विरोधियों को साफ सूंघ जाता है। वे सामने वाले की रणनीति को भांपकर ऐसी धोबी पछाड़ देते हैं कि लाइव टीवी पर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। केंद्रीय नेतृत्व इन पर आंख बंद करके भरोसा करता है क्योंकि ये विरोधी खेमे के हर राज से वाकिफ हैं। इनकी भाषा इतनी आम और मारक होती है कि देश का युवा इनसे तुरंत कनेक्ट हो जाता है।
नैरेटिव बिल्डिंग के खेल में ये इस समय देश के सबसे माहिर युवा खिलाड़ियों में से एक है। बड़े बड़े तर्कों को चुटकियों में हवा में उड़ा देना इनके यूएसपी है। इनके बिना पार्टी की मीडिया आर्मी अधूरी नजर आती है। टीवी डिबेट के इस शोर शराबे से निकलकर अब सीधे चलते हैं बॉलीवुड के ग्लैमर से निकलकर संसद की बेंच तक पहुंचने वाली उस फायर ब्रांड नेता के पास जिसकी एक दहाड़ से बड़े बड़े सूरमा पानी मांगने लगते हैं। नंबर 6 पर कौन है, अंदाजा लगाइए। नंबर 6 पर पूरी टैसक के साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा सांसद कंगना रनौत जी। 2026 में इनकी उम्र 40 साल हो चुकी है। कंगना रनौत जी को इस नंबर पर रखने की बजाय उनकी बेबाकी और देश भर में फैली उनकी विशाल फैन फॉलोइंग है। इनकी राजनीतिक ताकत यह है कि ये किसी पारंपरिक नेता की तरह नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि सीधे दिल से बोलती हैं और निशाना सीधे निशाने पर लगता है। सोशल मीडिया पर इनकी एक पोस्ट विरोधियों की रातों की नींद हराम करने के लिए काफ़ी होती है। राष्ट्रवाद और वैचारिक मुद्दों पर इनका आक्रामक रुख जनता को खूब भाता है। इन्हें देखने और सुनने के लिए रैलियों में जो भीड़ उमड़ती है उसे देखकर अच्छे अच्छे पुराने राजनेताओं के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। कंगना रनौत जी की बातें विरोधियों की आंखों में मिर्ची की तरह लगती हैं, लेकिन वे इसकी परवाह किए बिना अपनी धुन में आगे बढ़ती रहती हैं। हिमाचल से लेकर दिल्ली तक उनका प्रभाव किसी तूफान से कम नहीं है और वो पार्टी का एक बहुत बड़ा क्राउड पुलर चेहरा बन चुकी हैं। इस ग्लैमरस और आक्रामक तेवर के बाद अब चलते हैं उस राज्य में जहां राजनीति का पारा हमेशा हाई रहता है। वहां का एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर अब बड़े बड़े मजे हुए नेताओं को राजनीति का पाठ पढ़ा रहा है। नंबर 5 का रास्ता बंगाल से होकर गुजरता है। नंबर 5 पर आते हैं डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी। 2026 में इनकी उम्र 46 साल है। वर्तमान में ये मोदी सरकार में केंद्रीय शिक्षा और डूनर राज्य मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। इन्हें नंबर 5 पर रखने की मुख्य वजह पश्चिम बंगाल जैसे हिंसक और कठिन राजनीतिक जमीन पर संगठन को जिंदा रखना और उसे जीत की दहलीज तक ले जाना है। बॉटनी में PhD होल्डर मजूमदार जी की राजनीतिक ताकत उनका शांत दिमाग और गहरी रणनीतिक समझ है। जहां बाकी नेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं, वहीं ये चुपचाप बूथ स्तर पर जाकर काम करते हैं। ये घाट घाट का पानी पीकर आए हैं और जानते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे पैर जमाए रखे जाते हैं। बंगाल में जब पार्टी को एक पढ़े लिखे, गंभीर और जुझारू चेहरे की जरूरत थी, तब इन्होंने कमान संभाली और विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के बाद इनका कद और ताकत दोनों में रॉकेट की तरह उछाल आया है। ये पार्टी के उन युवा नेताओं में से एक हैं जो भविष्य में बहुत लंबी पारी खेलने वाले हैं। प्रोफेसर साहब के इस कड़क लेसन के बाद अब सीधे रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां एक महान विरासत को संभालने वाले कानूनी सैनी ने संसद से लेकर सड़क तक अपनी धाक जमा रखी है। नंबर 4 का नाम सुनते ही विरोधियों के पसीने छूट जाएंगे। नंबर 4 पर अपनी चमक बिखेर रही है नई दिल्ली से लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज जी। 2026 में इनकी उम्र लगभग 42 साल है। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज जी को नंबर 4 पर रखने की बजाय उनकी गजब की ऑरेटरी स्किल्स और कानून की दुनिया में उनका बड़ा नाम है। इनकी राजनीतिक ताकत, इनकी शालीनता और तीखे तर्कों का वो घातक कॉम्बिनेशन है जो सामने वाले को समझने का मौका ही नहीं देता। कोर्ट रूम से लेकर संसद के पटल तक जब वे बोलना शुरू करती हैं तो इनकी आवाज़ में वो पुरानी खनक सुनाई देती है जिसे पूरा देश प्यार करता था। हालिया समय में विपक्षी नैरेटिव को कोर्ट और मीडिया दोनों जगह ध्वस्त करने में इनकी भूमिका सबसे आगे रही है। इनके शब्द तीर की तरह चुभते हैं, लेकिन लहजा हमेशा मर्यादित रहता है। दिल्ली की उलझी हुई राजनीति में ये पार्टी के सबसे साफ और भरोसेमंद युवा चेहरा बनकर उभरी हैं। आलाकमान की हर बड़ी रणनीति में इनकी सलाह को बहुत तवज्जो दी जाती है, जो इनकी बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। राजधानी की इस कानूनी जंग से आगे बढ़कर अब चलते हैं देवभूमि की वादियों में, जहां का मुख्यमंत्री इस समय पूरे देश के लिए एक नया ट्रेंड सेटर बन चुका है। नंबर 3 पर आ रहा है वो चेहरा जिसने बड़े बड़े कड़े फैसले लेने में कभी हिचक नहीं दिखाई। नंबर 3 पर पूरे दमखम के साथ खड़े हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। 2026 में इनकी उम्र 50 साल हो चुकी है। इन्हें नंबर 3 पर रखने की बजाय इनका वो साहसिक प्रशासनिक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसने इन्हें पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया है। धामी जी की राजनीतिक ताकत उनके वो कड़े फैसले हैं जो दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को देश में सबसे पहले लागू करवाना हो या फिर नकल विरोधी सख्त कानून बनाकर पेपर लीक माफिया की कमर तोड़नी हो, धामी जी ने हमेशा लोहा गर्म होने पर हथौड़ा मारा है।
2026 के अंत में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की पूरी कमान इन्हीं के मजबूत कंधों पर टिकी है। शांत स्वभाव के दिखने वाले धामी जी राजनीति के मैदान में बेहद आक्रामक खिलाड़ी हैं। इन्होंने राज्य की कमान तब संभाली थी जब संकट बड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली से विरोधियों के सारे गणित बिगाड़ दिए। आज की तारीख में भी पार्टी के सबसे सफल और प्रभावशाली युवा मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में टॉप पर गिने जाते हैं। देवभूमि के इस कड़े शासन के बाद अब चलते हैं दक्षिण भारत के उस किले की तरफ, जहां एक युवा नेता ने अपनी आक्रामक विचारधारा से विरोधियों की रातों की नींद हराम कर रखी है। नंबर 2 पर आ रहा है युवाओं का वो चहेता स्टार, जिसकी रैलियों में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। नंबर 2 पर पूरी ऊर्जा के साथ काबिज हैं बेंगलुरु दक्षिण से सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी। 2026 में इनकी उम्र महज 35 वर्ष है। इन्हें नंबर 2 पर रखने का कारण पूरे देश के बीजेपी युवाओं को एक सूत्र में बांधने की उनकी अद्भुत क्षमता है। तेजस्वी सूर्या जी की राजनीतिक ताकत, उनकी जबरदस्त भाषण शैली और दक्षिण भारत में पार्टी की विचारधारा को धार देना है। जब वे मंच पर आकर माइक संभालते हैं तो युवाओं में एक अलग ही जोश दौड़ जाता है। विरोधियों को नाको चने चबाना इनके बाएं हाथ का खेल है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क के प्रदर्शनों तक तेजस्वी सूर्या जी हमेशा फ्रंट फुट पर रहकर कप्तानी करते हैं। शीर्ष नेतृत्व के साथ इनका सीधा और मजबूत कनेक्शन है। यही वजह है कि इन्हें इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सांगठनिक जिम्मेदारी दी गई है। दक्षिण भारत में जहां पार्टी अपने पैर पसारने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वहां तेजस्वी सूर्या जी एक मजबूत ढाल और तलवार दोनों का काम कर रही है। अब वक्त आ गया है उस नंबर 1 नाम का खुलासा करने का, जिसने साल 2026 की शुरुआत में ही एक ऐसा धमाका किया कि पूरी भारतीय राजनीति दंग रह गई। संगठन का रिमोट कंट्रोल अब जिस युवा के हाथ में है, चले सीधे मुलाकात करते हैं नंबर 1 के सुल्तान से। नंबर 1 के सिंहासन पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी। 2026 में इनकी उम्र लगभग 45 साल है। जनवरी 2026 में हुए ऐतिहासिक सांगठनिक बदलाव के बाद इन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो इन्हें इस समय निर्विवाद रूप से देश का सबसे ताकतवर युवा नेता बनाता है। इन्हें नंबर 1 पर रखने की वजह यही है कि इस समय पूरी पार्टी मशीनरी, राज्यों के चुनाव, टिकटों का बंटवारा और भविष्य की राजनीति का रिमोट कंट्रोल इन्हीं के कंधों में है। बिहार की जमीन से राजनीति सीखकर दिल्ली के सबसे बड़े पद तक पहुंचने वाले नितिन नवीन जी की राजनीतिक ताकत उनका अद्भुत सांगठनिक कौशल है। वे 5 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री के रूप में भी अपनी प्रशासनिक क्षमता साबित कर चुके हैं। इन्होंने संगठन के काम में अंगद की तरह पैर जमा लिया है कि बड़े से बड़ा तूफान भी इन्हें हिला नहीं सकता है। इतनी कम उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष बनना कोई मामूली बात नहीं है। नितिन नवीन जी इस समय बीजेपी की युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली केंद्र बन चुके हैं, जिनकी लिखी स्क्रिप्ट पर पूरी पार्टी आगे बढ़ रही है।